वेलकम बैक। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी बात। जहां मैंने पिछली लेक्चर में बात ख़त्म की थी, दैट वाज अबाउट द इन्वर्जन टेम्परेचर, वहीं से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है इन्वर्जन टेम्परेचर। तो हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको सिंबलाइज किया जाता है टी सफिक्स में आई। व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, लिख लें इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं जो इसकी परिभाषा जैसी है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका डेरिवेशन भी आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि EVERY, every gas has a definite temperature, और जब हम डेफिनेट टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम ये भी कहेंगे किसी खास प्रेशर पर। सो एवरी गैस हैज़ अ डेफिनेट टेम्परेचर एट पर्टिकुलर pressure. So every gas has a definite temperature at a particular pressure at which, जिस समय क्या होगा, म्यू यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, at which म्यू इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे बिलो, अगर आपका टेम्परेचर गैस का इस वैल्यू से ज़्यादा है, बिलो दिस टेम्परेचर, if gas is throttle का मतलब होता है वही जूल थॉमसन में एक तरफ से उसको प्रेस करें ताकि वो पोरस प्लग के दूसरी तरफ पहुंच जाए, इस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग कहते हैं। बिलो दिस टेम्परेचर इफ गैस इज थ्रॉटल देन म्यू विल बी पॉजिटिव। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि म्यू का पॉजिटिव होना मतलब कूलिंग इफेक्ट होगा। म्यू विल बी पॉजिटिव विच मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स कूलिंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, कूलिंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। ठीक है ना। तो अगर आपके गैस का टेम्परेचर उस गैस के लिए निर्धारित जो क्रिटिकल जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू उससे कम है और उस टेम्परेचर पर आपने उसको थ्रॉटल किया तो आपको गैस ठंडी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पिछले एग्जांपल की ही बात करें, जैसे मैंने बताया किसी गैस, कोई गैस इसका नाम है X, उसका इन्वर्जन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैसे निकलता है हम लोग बात करेंगे आगे। और आपने गैस को टेम्परेचर को मान लीजिए 150 डिग्री कर दिया, तो आपने क्या किया, बिलो कर दिया, बिलो दिस टेम्परेचर। तो आपने अपनी गैस को 200 से कम पे ठंडा कर दिया, पहले से ठंडा कर दिया। अब पहले से आपने 200 से कम पे कर दिया और फिर जब थ्रॉटल किया तो आप पाओगे कि गैस जो है अब और ठंडी होती चली जाएगी जितनी बार भी आप उसको थ्रॉटल करोगे। लेकिन अगर आपने अपनी गैस को इस वैल्यू से ज़्यादा पर रख दिया, 200 से 210 कर दिया, तो अब आप जब इसको थ्रॉटल करोगे तो ये बढ़ती जाएगी और हीट होती जाएगी। तो इस तरह से जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू है वो एक तरह से निर्णायक डिसीजिव रोल प्ले करती है कि उससे कम या उससे ज़्यादा पर ही ये सारा काम होता है। होता क्यों है ऐसा? अब सहज रूप से एक प्रश्न यहाँ उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, एकदम से मामला ही बदल गया। तो जैसे ऐसा ना कि एक समय में देवता बन गए, एक दूसरी स्थिति में दानव बन गए। तो शुरुआती कंडीशन आपकी कैसी है, आप अच्छे हो या आप कूलिंग को अगर मैं अच्छा कहूँ, हीटिंग को मैं अगर बुरा कहूँ, स्वभाव मतलब ऐसा कुछ मानो, तो आपकी स्वाभाविक स्थिति क्या है थ्रॉटल होने से पहले। थ्रॉटल मतलब एक समस्या में घुसने से पहले, समस्या में घुसने से पहले आपकी वास्तविक स्थिति, आपकी स्थिति क्या थी। अगर आपकी स्थिति समस्या में घुसने से पहले एक खास तरह की थी तो आप सज्जनता को दिखाओगे, और अगर एक दूसरी तरह की थी तो आप एक दुर्जन व्यक्ति की तरह से वहाँ पर व्यवहार करोगे। तो वैसा भी यहाँ पर भी है। थ्रॉटल करने से पहले आपने गैस को कितना ठंडा है कितना गर्म कर रखा है, और वो कितना ठंडा कितना गर्म की सीमा क्या है, वो सीमा है इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर से ठंडा कम रखा है, कूलिंग होगी। इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा करके थ्रॉटल कर रहे हो तो हीटिंग होगी, ये यहाँ से निकल के आएगा। सो बिलो दिस टेम्परेचर इफ द गैस इज थ्रॉटल देन म्यू विल बी पॉजिटिव विच मीन्स दैट कूलिंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। ठीक है,
दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, ऑल्सो इफ इनिशियल टेम्परेचर इज above this limit, the heating will be observed after थ्रॉटलिंग। ठीक है ना, वही बात मैंने जो भी बताई है उसी को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की बात चल गई कि अगर उससे बिलो है तो आपको कूलिंग दिखाई पड़ेगा, और अगर इससे अबव है तो आपको हीटिंग दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर बिलो है तो यहाँ पर आपको कूलिंग दिख रहा है, और यहाँ पर अगर अबव है तो ये आपको हीटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ बॉक्सेस यहाँ पर बना लिए जो कि इस बात को शो कर रहे हैं। आगे लिखते हैं। सो अब आप लिखते हो, अब आप लिखोगे सो द टेम्परेचर ऑब्वियस बात है एट पर्टिकुलर प्रेशर एट विच mu is equal to 0, that is gas neither cool nor heated, upon the during the throttling process. So the temperature at a particular pressure at which mu is equal to 0, that is gas neither cooled not heated during the throttling process, is called the temperature of inversion। तो इस तरह से एक छोटी सी परिभाषा ही सही, लेकिन एक अच्छी परिभाषा यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ रही है। और अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो लेट मी ड्रॉ डायग्राम। एक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से एक्सिस है, दिस इज द प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस। तो यहाँ पर हमें इस तरह का एक कर्व दिखता है। अब ये कर्व कैसे बनाया गया, आपको मालूम है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम आइसेंथैल्पिक कर्व्स बनाएं तो आपके कर्व कुछ ऐसे बनते हैं यहाँ पर। तो ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, दीज आर द आइसेंथैल्पिक कर्व्स हैं। ये सारे, ये सब आइसेंथैल्पिक कर्व हैं। और आप देख रहे हो ये कर्व जो है वो एक खास पॉइंट से चेंज हो रहा है। इधर से इसका स्लोप इधर, इधर से इसका इधर है। तो ये जो पॉइंट है इसके इधर और इसके इधर एक ढाल जैसी है। इस पॉइंट के इधर ढाल, इधर ढाल, ऐसे इस पॉइंट के इधर ढाल, इधर ढाल। तो ये जो पॉइंट हैं तो वो सारे पॉइंट जिनके बाद कर्व स्लोप चेंज करता है, उन सारे पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करते चले जाएं तो हमारे पास इस तरह का एक कर्व आएगा। जो वाइट कलर का कर्व है ये आपका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कर्व है। अब इसमें क्या है, आप देखो ये टेम्परेचर है तो आपने एक खास प्रेशर देखा, एक खास टेम्परेचर देखा। तो यहाँ पर जरा समझो, अगर आपके गैस है उसका प्रेशर इतना है और उसका टेम्परेचर इतना है, तो मान लीजिए आपने प्रेशर ये रखा, टेम्परेचर ये रखा, देखो दोनों कट पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो ये जो पूरा कर्व होगा, इस कर्व में म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब आपकी गैस जो है वो कैसा इफेक्ट शो करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। लेकिन आपने अगर प्रेशर को इतना रखा, जैसे यहाँ पे रखा प्रेशर, और आपका टेम्परेचर यही है, तो वही टेम्परेचर है, प्रेशर आपने चेंज कर दिया, तो अब आपको इस जगह पर हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी समय एक खास प्रेशर रखा और एक खास टेम्परेचर रखा, तो इस खास प्रेशर और इस खास टेम्परेचर पर यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो इस पूरे कर्व पर म्यू हमेशा 0 होगा। तो चलो मान लो तो यानी कि ना हीटिंग ना कूलिंग। तो अगर आपने अपने
जूल थॉम्सन इफेक्ट के दौरान किसी गैस का टेम्परेचर ये वैल्यू रखा, ये है गैस का टेम्परेचर, और प्रेशर आपने ये रखा जब कंप्रेस कर रहे हो, तो इस प्रेशर का कट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि इस खास टेम्परेचर पर और इस खास प्रेशर पर गैस को जब प्रेस किया जाएगा तो ना वो हीटिंग दिखाएगा ना कूलिंग दिखाएगा, गैस जस के तस रहेगी। लेकिन अगर आपने वही टेम्परेचर रखा और प्रेशर आपने कम कर दिया तो जो कट पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इस प्रेशर से करोगे तो वो गैस अब एक कूलिंग इफेक्ट को शो करेगी, और अगर आपने इस प्रेशर को कर दिया तो वो एक हीटिंग इफेक्ट को शो करेगी। बड़ा हॉचपॉच सा ये बन गया है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ, बस लिखने का तरीका ये था। एक्चुअल में आपको जब एग्ज़ाम में ये इस तरह का टॉपिक लिखना हो तो आप वो वाला कर्व मत बनाइएगा, वो समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं और आप अभी हमारे सामने बैठे तो हैं नहीं, तो मैं आपके सारे सवालों को जवाब दे दूं। इसीलिए मैं सभी तरह के सवालों को जवाब देने की कोशिश में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी वजह से कोई ग्राफ बन रहा होगा और जो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कोई पूछेगा सर ये ग्राफ बना कैसे, तो इसका होता क्या है कि आइसेंथैल्पिक कर्व्स बनते हैं। अब फिर एक सवाल होता है कि सर वो आइसेंथैल्पिक कर्व वैसे ही क्यों बनते हैं, तो इसके लिए तो फिर और डीप में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो फिर तो हम और गहरे उतरते चले जा रहे हैं और गणित वहाँ पे हमें लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये ऐसा है, तो इस कर्व पे क्या होगा, म्यू 0 होगा, यहाँ पर म्यू नेगेटिव होगा, जिसका मतलब है कि आपकी गैस में हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ म्यू पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है आपकी गैस में बच्चा कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी सिस्टम है, हमारा जो पूरा गैस है, ये एक इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को हम यहाँ पर इस कर्व से शो कर सकते हैं। तो इस कर्व में आपने सब कुछ देख लिया ना, कूलिंग को भी देख लिया, हीटिंग को भी देख लिया, म्यू बराबर 0 वाली कंडीशन को भी देख लिया, और ये कर्व बनता क्यों है, इस कर्व के बनने का कारण क्या है वो भी देख लिया कि आइसेंथैल्पिक कर्व्स के जो जहाँ से वो बेंड होता है, जहाँ से अपना व्यवहार बदलता है, वहाँ से इसको देखा, वहाँ से बनता है। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, सर नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है वो कितना होता है, उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमेशा हमारे जो रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन गैस जो नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा होता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं नोट किया था, माइनस हाइड्रोजन गैस के लिए भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है, जस्ट ए मिनट, दिखाने के लिए कहीं नोट किया था, कहाँ गया, नहीं है, नोट करना था मुझे। चलो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, करीब करीब वो होता है -220 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इतना होता है। अब आप रूम टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पे जब आप हाइड्रोजन को पुश करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है जिसको आप यूज कर रहे हो T, और जो उस गैस के लिए जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है जो कि -220 है, तो जाहिर सी बात है आपका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे जो गैस है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा है। और मैंने बताया है कि अगर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो कैसा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट। तो चूंकि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन गैसेस ऐसी होती हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिनका साइज, जिनका वॉल्यूम ऐसा होता है, जो कि बहुत ही रेयर गैसें हैं, स्मॉल साइज की गैसेस होती हैं, कि उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो रूम टेम्परेचर पर जब आप उन गैसेस को थ्रॉटल करोगे तो आपका रूम टेम्परेचर वहाँ पे उस जो गैस का टेम्परेचर होगा वो हमेशा उसके इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा, इसीलिए हमेशा हीटिंग इफेक्ट ही वहाँ पर शो होगा। नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए शायद 100 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं आपको दे दूंगा डाटा डिस्क्रिप्शन वगैरह में या आगे के लेक्चर्स में जहाँ हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए मान लो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है वो 160 है।
आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जाहिर सी बात है आपने जो गैस ली है 27 डिग्री की, वो उस गैस के टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है। तो अभी अगर आपकी गैस बिलो है उस गैस के टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से, तो हमेशा कैसा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा? कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें, नॉर्मल जो वर्किंग प्रेशर है, यहाँ में से बहुत हाई प्रेशर बहुत लो प्रेशर की बात नहीं करें, नॉर्मल प्रेशर की, इसलिए हम प्रेशर की बाबा यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हो आप बच्चा कि गैसेस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनकी पोटेंशियल बिहेवियर की वजह से उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन अलग अलग होता है। और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन अलग अलग होने की वजह से जो जिनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कम होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन गैसेस, तो हमेशा ही हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें, अगर हम हाइड्रोजन गैस को -240 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दें, तो आपने इससे बिलो चले गए, तो -240 मतलब इससे ठंडा हो गए, और -240 की गैस को अगर आप थ्रॉटल करोगे तो आप पाओगे कि अब हाइड्रोजन गैस भी ठंडी हो रही है, कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। या अगर आपने अपनी गैस को, नाइट्रोजन गैस को 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, तो अब आपने अपनी गैस को, नाइट्रोजन गैस को, उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा कर दिया। तो जैसे ही आप उससे अबव गए, तो अब आपकी नाइट्रोजन गैस भी कैसा इफेक्ट शो करेगी? हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एक बहुत ही डिसीजिव पैरामीटर होता है, बड़ा निर्णायक पैरामीटर होता है, जो इस बात को तय करता है कि आपकी गैस जो है वो थ्रॉटलिंग के बाद हीट इफेक्ट शो करेगी या वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। और ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम के थ्रू इसको हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह से पूरा टॉपिक जो इन्वर्जन टेम्परेचर का टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, कैसे आप निकालोगे, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का। तो हम देखेंगे कि उस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के फार्मूले में दो टर्म आते हैं, एक टर्म आता है ए, एक टर्म आता है बी। जरा याद करो ये टर्म कब थे? बी जो था वो जुड़ा था मॉलिक्यूल के साइज के साथ। वॉन्डर वॉल ने जो बी कांस्टेंट जोड़ा था वो वॉन्डर वॉल के साइज, मॉलिक्यूलों के साइज की वजह से जोड़ा था, वॉल्यूम करेक्शन। और ए जो आया था ये कहाँ से आया था? प्रेशर करेक्शन से। और प्रेशर करेक्शन किसकी वजह से कहा गया था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है इसके अंदर ए भी आते हैं और बी भी आता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन किस फैक्टर से डिसाइड हो रहा है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फैक्टर से भी डिसाइड हो रहा है, गैस मॉलिक्यूलों के बीच में जो लगते हैं, और साथ ही साथ उन गैस मॉलिक्यूलों के साइज पे भी उसका निर्भर है। तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े साइजेस हैं, तो उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी कुछ अलग तरह का है। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम गैसेस हैं, छोटी गैसेस हैं, छोटे एटॉमिक साइज वाली गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उस तरह से होता नहीं, बिकॉज दे आर इनर्ट, या बहुत कम होता है, डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, तो इसलिए उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी कम है। सो ओवरऑल इस तरह से हम उस डेरिवेशन के बाद ये जोड़ पाएंगे, सारे कड़ियों को हम जोड़ पाएंगे, सारे कहानी की कड़ियों को, कि आखिर अलग अलग गैसों का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन अलग अलग क्यों हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं, और अगला डेरिवेशन बच्चा जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का फॉर्मूला होगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डेरिवेशन करिएगा। और ये जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इनको नोट्स भी बनाते रहिए, और आप अपनी लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करा लीजिएगा और उसको भी पढ़िएगा कि क्या हो रहा है, कैसे किस तरह से कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में डेरिवेशन के साथ में टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।